राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में हम अमेरिका की जो दलीय व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने अमेरिका की न्यायिक जो पुनर्वलोकन की शक्ति है उसके महत्व आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम दलीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो अमेरिका का जो संविधान के निर्माता थे वो राजनीतिक जीवन में जो राजनीतिक दल है उसकी कल्पना नहीं की थी। उनका मानना था कि जो राजनीतिक दल हैं जनता के विभिन्न वर्गों में द्वेष और शत्रुता उत्पन्न कर राष्ट्रीय तथा प्रजातंत्र के जो अस्तित्व है उसमें खतरा डाल सकते हैं। इसके संबंध में जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने भी कहा था कि दलगत द्वेष से या दलगत जो द्वेष होता है उसमें हर प्रकार की बुराइयां या हानियां व्याप्त होती हैं। दलगत द्वेष लोकप्रिय जो संस्थाएं हैं उनको क्षीण कर देती हैं और प्रशासन में दुर्बलता आ जाती है। दलीय जो भावना है वो विद्रोह और दंगों का कारण बनती है। परंतु वर्तमान समय में जो राजनीतिक दल है उनकी बिना प्रजातंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसका शासन का संचालन नहीं किया जा सकता है। या हम साधारण सी भाषा में कहें कि कोई व्हीकल होता है, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, चाहे और कोई बड़ी व्हीकल हो, उन व्हीकलों को यदि हमें चलाना है तो उसके लिए हमें जिसकी आवश्यकता होगी वो है ईंधन, पेट्रोल या डीजल। बिना उसके वो नहीं चल सकता है। उसी प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन के लिए राजनीतिक दलों की अत्यंत आवश्यकता होती है। बिना इसके शासन का संचालन संभव नहीं होता है। वर्तमान में हम देखते हैं तो अमेरिका में भी राजनीतिक दलों के बिना वहाँ पर भी शासन संभव करना बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर राजनीतिक जो दल हैं उनका विकास होने लगा और जो राजनीतिक दल हैं वहाँ की राजनीति का एक जो राजनीतिक जीवन है उसका महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अमेरिका में जो राजनीतिक दल हैं महत्वपूर्ण, उनमें एक तो है रिपब्लिक, दूसरा है डेमोक्रेट। ये दो पार्टियां हैं जो वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा कोई अगर छोटे राजनीतिक दल हैं तो उनकी स्थिति नगण्य के बराबर है या कहीं उनकी शक्ति बहुत ही कम है। ये दोनों जो दल हैं लगभग समान रूप से शक्तिशाली हैं और इनकी भूमिका है वो एक रूप से दोनों समान है। अब हम इसके विशेषताओं की ओर देखते हैं तो जो प्रथम विशेषता है उसमें आती है दल का संविधानोत्तर विकास है, जिसमें अमेरिका में ब्रिटेन की तरह राजनीतिक दलों का विकास वो जो वहाँ का संविधान है उसके अंतर्गत नहीं हुआ है। कि हम स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, जो संविधान के निर्माता थे वो इसके पक्षधर नहीं थे। बाद में इन राजनीतिक दलों का विकास हुआ और वहाँ की राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बन गए।
राजनीतिक शासन व्यवस्था बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। अतः अमेरिका संघ की स्थापना होते ही राजनीतिक दलों का विकास प्रारंभ हो गया, जिनका उद्भव व विकास संविधान से बाहर जाकर हुआ है, क्योंकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। द्वितीय पॉइंट में आता है दलीय पद्धति। तो इसमें भी ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। यहाँ द्विदलीय पद्धति का प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें प्रतिनिधि सभा, सीनेट या राज्यों के गवर्नर के पद, इनमें से किसी में भी इन दोनों दलों के अतिरिक्त अन्य किसी दल का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तृतीय बिंदु में आता है विचारधारा संबंधी आधारभूत मतभेदों का अभाव। राजनीतिक दलों के उदय के समय उनमें कुछ मतभेद थे, परंतु धीरे धीरे नीतियों की दृष्टि से दोनों दल एक दूसरे के समीप आते गए और आज इन दोनों की नीतियों के बारे में कोई मौलिक मतभेद नहीं रह गए हैं। इसका जो चौथा बिंदु है, जिसमें दलों की शिथिल संगठन है दलों का, यहाँ पर जो दलीय अनुशासन की दृष्टि से हम शिथिलता का जो की बात करते हैं, तो राजनीतिक दलों की सदस्यता भर्ती के न तो कोई निश्चित प्रक्रिया है और न ही राजनीतिक दलों के सदस्य सदैव दलीय अनुशासन में बंद कर कार्य करते हैं। लास्की है, वो कहता है कि केवल जो निर्वाचन है उसके समय वे राष्ट्रीय दल बन जाते हैं, अन्यथा प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं। पांचवें बिंदु में जो आता है वो है दबाव गुटों का प्रभाव। यहाँ दो ही राजनीतिक दल प्रमुख हैं, लेकिन छोटे दबाव गुटों उनका भी यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रभाव देखा गया है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन पर दबाव डालकर अपने हित साधने का कार्य करते रहते हैं। अगला जो पॉइंट आता है लूट प्रणाली है, जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ एक परंपरा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी दल के यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह विरोधी दल के समर्थक, नागरिक और सेवा के जो पदाधिकारी हैं उनको हटाकर अपने दल के लोगों को नियुक्त करता है। यह तो स्वाभाविक सी बात ही है एक तरह की, कि कोई भी जब व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद में आ जाता है तो वो भी चाहता है कि उसके जो सदस्य हों, नीचे के जो व्यक्ति हों, उसके ही संगठन के हों। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति में इस प्रकार की प्रणाली विद्यमान है, जिसे लाभ प्रदान करना या लूट की प्रणाली प्रथा कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइप में या शॉर्ट क्वेश्चनों में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि लूट प्रणाली क्या है। तो आपको शॉर्ट में स्विच में जो आंसर देना है तो उस प्रकार से देना है। अगला जो पॉइंट आता है अनुशासन की कमी है, जिसमें राजनीतिक दलों में कठोर अनुशासन की वहाँ पर कमी पाई जाती है। इस प्रकार से अमेरिका की जो दलीय व्यवस्था है ये पूर्ण होती है। इसके पश्चात हम अगली क्लास में मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ।